हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक सिंथेसिस 2 का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने सिंथॉन्स कैसे बनाए थे और कुछ गाइडलाइंस हमने पढ़ी थी डिस्कनेक्शन अप्रोच की और उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं एफजीआई। एफजीआई की डेफिनेशन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं और अब जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज एफजीआई के कौन से रूल्स हैं और उनको कैसे हम अप्लाई करते हैं और इसकी नीड क्यों पड़ी। पहला जो नियम है देखिए लिखा है व्हेन रियल एंड वर्केबल रिएजेंट्स आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय डिस्कनेक्शन। तो जब आपको रियल और वर्केबल चीजें नहीं मिल रही हैं बाय डिस्कनेक्शन देन वी नीड फर्स्ट टू डू एफजीआई फॉर अ गुड डिस्कनेक्शन। सेकेंड पॉइंट कि वन एफ फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट्स करता है इनटू अनदर फंक्शनल ग्रुप ड्यूरिंग रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। एक फंक्शनल ग्रुप आपका जो होगा वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। और एफजीआई में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है दैट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन में देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो सकती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। दोनों में से कोई भी आपकी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। अब एफजीआई से रिलेटेड ये कुछ एग्जांपल्स मैं बता रही हूं बट ये एफजीआई से रिलेटेड नहीं है पर इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि देखिए पहला एग्जांपल जो आपका है दैट इज मेथिल बेंजीन। जो आपका ये मेथिल बेंजीन बना हुआ है जिसको कि टॉलुइन भी कहते हैं, जब इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी COOH। आपको जो मिलेगा दैट विल बी बेंजोइक एसिड। तो आपको टॉलुइन से बेंजोइक एसिड मिल गया है जब आपने उसका ऑक्सीडेशन किया। अगर आप मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, अब आप प्रोडक्ट से वापस आपको रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट से वापस आपको रिएक्टेंट बनाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले डबल लाइन एरो, जैसा कि अभी आपको पता है कि रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में डबल लाइन एरो लगती है। अब आप जो प्रोसेस करेंगे वो होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ही आप करेंगे और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वापस आपको फिर से आपको टॉलुइन या मेथिल बेंजीन आपका बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आप जो प्रोसेस करेंगे, आपने रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनाया और लेकिन अब इस समय ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है रेट्रोसिंथेसिस में, ये टारगेट मॉलिक्यूल से आपको वापस आपको अपना प्रोडक्ट आपको रिएक्टेंट चाहिए है, देन जो प्रोसेस आप करेंगे ऑक्सीडेशन उसका आप रिवर्स नहीं करेंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरह से नाइट्रो ग्रुप आपके पास दिया हुआ है। नाइट्रो ग्रुप का जब आप रिडक्शन करेंगे, नाइट्रो ग्रुप का जब आप रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, सो देन यू विल गेट, अब आप नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करेंगे तो आपको NH2 ग्रुप दैट मीन्स अमीन ग्रुप आपका लग जाएगा NH2। तो NH2 ग्रुप आपका फॉर्म हो जाएगा। और फर्दर जब इसकी आप रेट्रो, मान लीजिए यही आपका इस समय टारगेट मॉलिक्यूल है, अगर ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, ये एनिलीन है, इफ एनिलीन इज द टारगेट मॉलिक्यूल फॉर रेट्रोसिंथेसिस, तब आप इस एनिलीन मॉलिक्यूल को का आप फर्दर जब रेट्रोसिंथेसिस करेंगे देन सेम आप इसमें भी रिडक्शन ही करेंगे। आप रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन करके आप अपना रिएक्टेंट वापस आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स यहां पे आपको नाइट्रो लग जाएगा, नाइट्रो बेंजीन आपको वापस मिल जाएगा। थर्ड आप एग्जांपल देखिए, अमाइड है। अमाइड को आप अगर देखते हैं तो अमाइड का जब आप रिडक्शन करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू अमीनो ग्रुप, तब आपका ये CH2NH2 ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अमाइड अगर आप ऐसे लिखें तो देखिए C अमाइड आपका क्या होगा, C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज द अमाइड। और ये आपका अमाइड ग्रुप जो है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू द अमीन ग्रुप, ये आपका अमीन बन जा रहा है। और जब इसकी आप रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करेंगे फिर से, तो ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, इस समय ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है और टारगेट मॉलिक्यूल को जब आप वापस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करेंगे तो सेम आप इस प्रोसेस में रिडक्शन ही करेंगे और रिडक्शन करके आप वापस अपना अमाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। देखिए, और इसको थोड़ा डिटेल में अगर आपको समझना है, देखिए आपका जो अमाइड ग्रुप था वो था आपका C डबल बॉन्ड O NH2, दैट वाज C
NH2, यहाँ पे आपका है डबल बॉन्ड O। ये आपका है अमाइड ग्रुप, और इस अमाइड ग्रुप में जब आप हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना ही रिडक्शन कहलाता है। तो जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन आपको किस फॉर्म में मिलेगा? H+ और दूसरा आपको मिलेगा H-। तो आप जैसे कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इधर चला जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे आपको ये हाइड्रोजन जो माइनस वाला था वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, और जो प्लस वाला है वो ऑक्सीजन के संग जुड़ जाएगा, और आपको CH NH2 और यहाँ पे आपका है OH आपको मिल जाएगा। फर्दर जब इसमें हाइड्रोजन एक बार और ऐड करेंगे तो सेम, सिंस ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और CH2 फाइनली आपको NH2 मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल साथ में बन जाएगा। तो देखिए आप इसमें वाटर मॉलिक्यूल आपका साथ में फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अमाइड ग्रुप को आपने अमीन में, अमाइड से अमीन में कन्वर्जन कर लिया है। नेक्स्ट आपका है इमीन। इमीन अगर आप देखें तो इमीन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज C+N, ये इमीन है। और इमीन का जब आप रिडक्शन करेंगे, जब आप इमीन को रिडक्शन करेंगे, देन यू आर गेटिंग, इमीन से भी फिर आपको वापस सेम अमीन ग्रुप मिलेगा। इमीन से आपको अमीन मिल जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इधर खींच लेगा इसको, तो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन जब आप ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन कार्बन पे, एक हाइड्रोजन NH पे जुड़ेगा, और फिर दोबारा भी वैसी सेम चीज करेंगे तो यू आर गेटिंग सेम, इसी तरीके से आपको मिलेगा। देन आपका जो थर्ड है एंड द फिफ्थ वन इज द नाइट्राइल। नाइट्राइल का जब आप रिडक्शन करेंगे, जब आप रिडक्शन करेंगे तो यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट, फिर आपको सेम, तो तीनों ही केस में आपको अमीन का ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको तीनों ही केस में नाइट्राइल से जब आप कर रहे हैं रिएक्शन को, तो नाइट्राइल के केस में भी आपको नाइट्राइल और साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, यू आर गेटिंग एन अमीन। तो अमीन इसमें सेम प्रोसेस से इसमें भी बाय रिडक्शन आपको अमीन मिलेगा। फर्दर इसकी जब आप रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल हो जाएगा। सब में देखिए आप, ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल यहां पर भी हो जाएगा, ये भी टारगेट मॉलिक्यूल हो जाएगा, एंड अगेन यू विल गेट बैक, यहां पे आपको इमीन मिल जाएगा, यहां पे आपको नाइट्राइल मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक्स हैं जिनकी आगे जरूरत पड़ेगी, आपको प्रोसेस को समझने में आसानी होगी, और आपको इसमें आसानी से, देखिए आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल है, बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें प्रोसेस मेंशन्ड है। प्रोसेस हमने ऑक्सीडेशन किया है, रिडक्शन किया है, कहां पे इसमें देखिए रिडक्शन किया है, कहां पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन करके हम आपको रिएक्शन को बताएंगे। तो इन प्रोसेस की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सो यही डिफरेंस है बेसिकली। डिस्कनेक्शन अप्रोच जब हम करते हैं, तो डिस्कनेक्ट हम जब करते थे तो हम यहां पे लिखते थे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हमने तोड़ा है, या फिर हम लिखते थे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड कहीं पर तोड़ा है हमने, तो वी यूज टू मेंशन दिस। बट यहां पे हम प्रोसेस लिख रहे हैं, जब हम प्रोसेस मेंशन कर रहे हैं इसका मतलब कि हम FGI की बात कर रहे हैं, और जब हम CO डिस्कनेक्शन, CN डिस्कनेक्शन लिखते हैं तब इसका मतलब कि हम डिस्कनेक्शन के रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं। यहां पे हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहती हूं, देखिए नोट है कि जो टारगेट मॉलिक्यूल इज मोर रिएक्टिव देन सिंथेटिक इक्विवेलेंट और रिएक्टेंट, देन डिस्कनेक्शन और FGI नॉट फेवरेबल। अगर आपका टारगेट मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव है आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट या रिएक्टेंट से, तो डिस्कनेक्शन या FGI दोनों ही फेवरेबल नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल है दैट मीन्स दिस, अगर आप एक्चुअल में देखें तो ये आपका जब रिएक्शन आप कर रहे थे पहले, हमने जैसे कि आपको बताया था, जब आप रिएक्शन करते थे पहले तो उसमें आता था आपका A+B से आपको C का फॉर्मेशन हमने किया था, A+B गिव राइज टू C। तो C आपका प्रोडक्ट था, A और B आपके रिएक्टेंट थे, तो A और B रिएक्टिव होंगे तभी C बनेगा। इसका तो C जो आपका प्रोडक्ट है वो लेस रिएक्टिव है। इस समय जो C लेस रिएक्टिव है इसीलिए वो स्टेबल है। अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो ये कुछ और बना लेगा, D बना लेगा, E बना लेगा, समथिंग एल्स, या ये वापस A और B वापस बना सकता है, ये फर्दर आगे कुछ और बना सकता है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो बट ये इसका इसीलिए देखा जाता है कि A+B से जो C बना वो दैट शुड बी स्टेबल। अब इस समय जो आपका प्रोडक्ट है रेट्रोसिंथेसिस में वही आपका टारगेट मॉलिक्यूल है।
तो जो टारगेट मॉलिक्यूल है, आप इसको देख रहे हैं जैसे कि आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, ये लेस रिएक्टिव होना चाहिए एज कंपेयर टू योर प्रोडक्ट। जो इस समय प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में आपका रिएक्टेंट है, तो आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल है दैट शुड ऑलवेज बी लेस रिएक्टिव, और जो आपका जो फाइनल आंसर आएगा रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के थ्रू, ये आपका दैट शुड बी मोर रिएक्टिव। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि इफ टारगेट मॉलिक्यूल इज मोर रिएक्टिव देन ना ही डिस्कनेक्शन अप्रोच से आप काम कर सकते हैं, ना ही एफजीआई के रूल्स, जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि एफजीआई के रूल्स भी अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में एक बार और मैं आपको बताना चाह रही हूं यहाँ पे कि एक बार रिपीट कर रही हूं कि लाइक एफजीआई में आपका मेंशन होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस मेंशन होगा, तब आप एफजीआई के थ्रू जा रहे हैं। और अगर आप इस तरह से हमने COCN लिखा है दैट मीन्स तब हम डिस्कनेक्शन के रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। नाउ चलते हैं हम आगे, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम एफजीआई रूल्स को और क्लियरली समझते हैं। एफजीआई रूल्स को अप्लाई करते हुए जो दूसरा एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेंजोकेनाइन। इसका स्ट्रक्चर भी हम पहले बना चुके हैं और आप देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं फिर से बना रही हूं यहाँ पे, दैट इज C डबल बॉन्ड OET एस्टर ग्रुप लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे NH2 ग्रुप आपका लगा है। ये आपने जो पिछले वाले में जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाया था उसमें एक ये प्रोडक्ट था जिसको फर्दर आपने डिसोसिएट किया था। इस समय यही हमारा जो मॉलिक्यूल है दैट इज द टारगेट मॉलिक्यूल। ये हमारा है टारगेट मॉलिक्यूल जिसको कि हमें फर्दर इसकी रेट्रोसिंथेसिस करनी है। सो सबसे पहला काम जो हमारे पास है वो हमें ये सोचना है कि रेट्रोसिंथेसिस करनी, इसलिए हमें डबल लाइन विद एन एरो बनाना है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप सबसे पहले या तो डिस्कनेक्शन, तो सबसे पहले आपको डिस्कनेक्शन सोचना है, तो सबसे पहले आप डिस्कनेक्शन सोचेंगे, और अगर डिस्कनेक्शन नहीं हो पा रहा है देन एफजीआई को अप्लाई करेंगे या यूज करेंगे। तो अगर हम डिस्कनेक्शन की बात करें तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में भी कि OET दैट मीन्स OET हमारा जो है ये आपका है CH2CH3 ग्रुप है, और यहां से हमने डिस्कनेक्ट किया था लास्ट पिछले वीडियो में। अब इस बार हम जो डिस्कनेक्शन करेंगे वो हम इस जगह से डिस्कनेक्ट करेंगे, और एक तरह से हम डिस्कनेक्ट किस चीज को कर रहे हैं, हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को जब हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो जो दो हमको सिंथॉन्स मिलेंगे दैट विल बी, देखिए यहां पे आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है और यहां पे आपका लग जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। साथ ही साथ आपको दूसरा मिलेगा दैट विल बी OCH2 CH3 और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जो दो आपको ये मिल रहे हैं दे आर नोन एज सिंथॉन्स, जैसा कि हम लोग पहले, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डिस्कनेक्शन किया, हमने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से डिस्कनेक्शन किया और डिस्कनेक्शन करके हमने दो सिंथॉन्स जनरेट कर लिए। अब इन सिंथॉन्स को हम कन्वर्ट करेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स में, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिंपल है कि इधर वाला जो आपका एटम है उसमें O माइनस है, तो यहां पे अगर हम एक छोटा मॉलिक्यूल H प्लस लगा दें तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा O और H। अब ये चूंकि ये C प्लस है, अगर C प्लस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरिफेटिक हाइड्रोकार्बन का होता तो यहाँ पे हम क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ लगा देते, बट चूंकि ये कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड है तो हम यहाँ पे जो हमने H प्लस यहाँ अटैच किया उसी का हम OH माइनस अगर इधर अटैच कर दें तो हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट विल बी दिस NH2 ग्रुप C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका OH हो जाएगा। दैट मीन्स, और ये दोनों ही जो हमको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये जो हमको दोनों के दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स मिले हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, ये जो दोनों के दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स हैं ये वेल नोन है। और आपको पता है कि जैसा कि डिस्कनेक्शन के रूल्स में ही आता है कि जो आपका डिस्कनेक्शन मस्ट प्रोसीड विद अ वेल नोन आपको वर्केबल आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। तो दोनों के दोनों ही वेल नोन प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए इस तरह से हम बेंजोकेनाइन का कार्बन CO बॉन्ड से डिस्कनेक्शन करके सिंथॉन्स और सिंथॉन्स से सिंथेटिक इक्विवेलेंट जनरेट कर लेते हैं। यहां तक तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि एफजीआई बताते समय हम इस चीज को यहां पे क्यों बता रहे हैं। यहां पे अब आप देखिए कि एक प्रोडक्ट तो आपका ये फाइनल हो गया, लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन रहा है, इसमें आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप्स अभी भी हैं।
तो क्या इसमें हम फर्दर डिस्कनेक्शन कर सकते हैं? जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर यहां से डिस्कनेक्ट करेंगे तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से हम डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जब रिंग के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो वैल्यूएबल नहीं होगा, दैट विल नॉट एग्जिस्ट, सो इसलिए हम उसको वहां पे नहीं करेंगे। अब आप देखिए कि इसमें COOH ग्रुप भी लगा हुआ है, ये COH ग्रुप लगा हुआ है। तो अब आपको ये हमने जब सबसे पहली गाइडलाइन बताई थी फॉर चूजिंग द डिस्कनेक्शन, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि फाइंड आउट द फंक्शनल ग्रुप इन द टारगेट मॉलिक्यूल, और वो जो फंक्शनल ग्रुप है स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया था एस्टर, एमाइड, अमीनो, थायोईथर और ईथर होगा। जबकि फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस में आप इसमें जब हाइड्रोक्सिल, हैलोजन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप कंसिडर नहीं करते थे उस समय, और उसको तब हम कंसिडर करेंगे जब हम FGI को अप्लाई करेंगे। इसका मतलब हुआ कि इस वाले जो मॉलिक्यूल में हम फर्दर डिस्कनेक्शन न लगा करके FGI को हम अप्लाई करेंगे। FGI को अप्लाई करने के लिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने FGI के रूल्स भी देखे, तो अब हम इस मॉलिक्यूल को फिर से बना लेते हैं। एज यू कैन सी, ये देखिए C डबल बॉन्ड OH है और यहां पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। क्योंकि रेट्रोसिंथेसिस हम लोग कर रहे हैं, सो रेट्रोसिंथेसिस में एज यू वेल नोन कि यहाँ पे डबल लाइन एरो बनाएंगे आप। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें अब आप ये आप देख रहे COH ग्रुप है, अभी हमने पिछले ही अपना अभी पहले ही बताया है इस जगह पे कि यहाँ पे जो प्रोसेस आप करेंगे, क्योंकि COH ग्रुप आपका प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस करेंगे वो आप करेंगे ऑक्सीडेशन। आप ऑक्सीडेशन करेंगे, खाली आप यहाँ पे एक खास चीज है जो और मेंशन कर सकते हैं, नॉर्मली आप ऑक्सीडेशन करेंगे, और यहाँ पे चूंकि FGI कर रहे हैं इसलिए आप FGI ऑक्सीडेशन लिख दीजिए। और लिखने के बाद आपको पता है कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, जो COH ग्रुप लगा हुआ है, दैट विल कन्वर्ट इनटू CH3। जैसे अभी पीछे हमने आपको समझाया है इस चीज को, तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और CH3 में कन्वर्ट होने के बाद यहां पे देखिए ये वापस हम यहां पे आ गए। अब फर्दर इसका हम ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए यहां पे NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप को भी हम फर्दर ट्रीट कर सकते हैं, और फर्दर इसकी जब हम रेट्रोसिंथेसिस करेंगे तो यहां पे आप रिडक्शन करेंगे, और आपको जैसे कि पता है कि इसका रिडक्शन करके आप रिडक्शन करेंगे, और जैसा कि अभी हमने पहले भी बताया कि यहाँ पे आप FGI लिख दीजिए, FGI लिख करके रिडक्शन करिए, और आपका जो ये CH3 ग्रुप है ये तो एज सच रहेगा यहाँ पे, और जो NH2 ग्रुप है दैट विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रो, ये नाइट्रो ग्रुप में बदल जाएगा। तो अब आपका जो ये फाइनल जो आपका जो बना है, ये आपका फर्दर अब इसको डिसोसिएट ना ही आप डिस्करेक्शन नाइदर और ना ही आप इसको FGI लगा करके कर सकते हैं। सो अब ये आपका फाइनल आपका जो बन गया, दिस इज दिस। तो पहला जो आपका जो सिंथोन बना था यहाँ पे वो 1 नंबर पे ये बना था। फर्दर जो आपका ये आप कह सकते हो ये जो बना था, और इसके बाद आपका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट दूसरा वाला था, उससे जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है दैट इज दिस। 2 नंबर आपको ये मिल रहा है, एक आपको साथ में वापस जाने पे 3 नंबर ये भी मिल रहा है। तो आपको पता है कि जैसे कि इसको कंप्लीट तभी माना जाता है जब इसकी हम पूरी तरह से सिंथेसिस को लिखते हैं। तो हम अब अगर आप इसकी सिंथेसिस लिखते हैं, सो वी विल राइट डाउन द सिंथेसिस। जब हम सिंथेसिस को लिखेंगे, सो सिंथेसिस आप लिखते समय क्या करेंगे, ये आपका ये हो जाता है CH3 और आपका NO2, ये यहाँ पे आपका फाइनल जो बना था वो देखिए ये बना था। तो इसी को हम लिखेंगे, इसका हम क्योंकि आपको पता है कि रेट्रो करिए चाहे आप नॉर्मल सिंथेसिस करिए, सेम आपको करना है। यहां पर भी आप रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करके आप इसको जब आप इसमें रिडक्शन करेंगे तो ये आपका NO2 जो है वो NH2 ग्रुप में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर जब इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ KMNO4 की प्रेजेंस में, तो जो आपको मिलेगा दैट विल बी, अब यहाँ पे जो आपका CH3 ग्रुप था वो COOH में वापस कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप आपका लगा हुआ था। अब आप देखिए कि इसके पहले आपने यहाँ पे 1 नंबर पे ये भी बनाया था, तो इसका यूज करते हुए देखिए C, अब हम लिख सकते H प्लस, डायरेक्ट हम आपको टारगेट मॉलिक्यूल बनाएंगे, और इसको करने के बाद जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे NH2 लगा हुआ है,
और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका लग जाएगा C डबल बॉन्ड OOET। तो इथाइल ग्रुप है, CH2CH3 ग्रुप यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये आपका देखिए बन जाता है COOET। तो अब आप देखिए COH है। अब आप कहेंगे कि COH ग्रुप था, यहाँ पे ETOH, तो देखिए ये वही है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए यूज किया 1 नंबर पे, यही ETOH है जिसको हमने लिखा है यहाँ नीचे। और H+ आयंस जो आपके लिखे हुए हैं, और ये यहाँ पे H+ आयंस जो यहीं से जनरेट हुए हैं। तो ये C डबल बॉन्ड अगर देखा जाए तो ये C डबल बॉन्ड OH है आपका, तो ये डिसोसिएट करेगा और यहाँ पे ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जब आप डालेंगे तो ये इससे ले लेगा और यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और फिर उससे ये यहाँ से H+ निकल जाएगा और ETO- के फॉर्म में ये जाकर के इस पे अटैच हो जाएगा और आपका टारगेट मॉलिक्यूल फिर से बन जाएगा। तो जैसा कि आप इस सिंथेसिस में शुरू से देख रहे हैं कि टारगेट मॉलिक्यूल जो आपका बना हुआ है उसको आपने C डबल बॉन्ड CO से डिस्कनेक्ट किया, 2 सिंथॉन्स जनरेट किए, उसके बाद आपने दोनों सिंथॉन्स की हेल्प से सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाए। एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपका फाइनल था, दूसरे वाले में चूंकि फर्दर यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स हमको मिल रहे थे, तो एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में इंटर कन्वर्ट करके FGI को रूल को मैंने अप्लाई किया और यहाँ पे इसमें देखिए FGI का ऑक्सीडेशन करके 3 नंबर और उसकी फर्दर रिडक्शन करके आपको 2 नंबर ये आपको मिलता है और इसकी सिंथेसिस इस प्रकार से होती है। तो इसमें आपने इस एग्जाम्पल में आपने दोनों के दोनों FGI और डिस्कनेक्शन दोनों को अप्लाई किया है और दोनों को अप्लाई करते हुए इसको लिखा है। तो फर्दर हम कुछ एग्जाम्पल और भी डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अमीन सिंथेसिस। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन रेट्रोसिंथेसिस। तो अब हम जो स्ट्रक्चर आपको बना रहे हैं दैट इज द अमीन आपका लगा हुआ है। इसमें 2 एल्कल ग्रुप है, एक R है, दूसरा आपका R' है। इस समय ये आपका है टारगेट मॉलिक्यूल, दिस इज द टारगेट मॉलिक्यूल। और चूंकि आप डिस्कनेक्शन कर रहे हैं तो आप डबल लाइन और एक एरो बनाएंगे। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, कहां से इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फंक्शनल ग्रुप चाहिए है एंड फॉर फंक्शनल ग्रुप यू नो कि यहाँ पे आपको ये देखिए फंक्शनल ग्रुप आपको मिल गया है। तो आपका डिस्कनेक्शन या तो यहां से होगा या फिर आपका डिस्कनेक्शन यहां से होगा। तो दोनों में से किसी भी साइड पे आप जिसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को आप डिस्कनेक्ट करेंगे और इस समय हम प्रेफर कर रहे हैं इस साइड वाले को हम ले रहे हैं और जो प्रोडक्ट बनेगा डिस्कनेक्शन के बाद दैट विल बी RNH- और दूसरा जो आपका बनेगा आयनिक स्पीशीज R' है आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों जो आपके बन गए दे आर द सिंथॉन्स, ये आपके सिंथॉन्स बन गए। एंड एज यू नो कि सिंथॉन्स हम क्या बनाना रहता है हमको, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो कि आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पे कोई भी आप क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आप टोसाइल ग्रुप कुछ भी आप लगा सकते हैं और लगा करके इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, न्यूट्रल बना सकते हैं। ये आपका बन गया। जो दूसरा वाला है उसमें RN, इसमें आप हाइड्रोजन लगा दीजिए तो RNH2 बन जाएगा। ये अमीन ग्रुप आपका बन गया। ये जो दोनों ही आपके बने हैं दे आर नोन एज सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। बट ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बने हैं ये आपके लेस रिएक्टिव हैं। ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपके लेस रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू द टारगेट मॉलिक्यूल। कहने का मतलब हुआ कि टारगेट मॉलिक्यूल आपका जो है दैट इज मोर रिएक्टिव, ये आपका मोर रिएक्टिव है। इसका रीजन क्या है, और ये लेस रिएक्टिव है। ये वाला तो आपका सही है बट जो पहला वाला आपका बना है ये आपका लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव का मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन का नेचर है दैट इज सेकेंडरी, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन का नेचर है जिस कार्बन से लगाया दैट इज प्राइमरी है इसका। और यहाँ पे देखिए प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर भी लग रहा है और यहाँ पे 2 तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आसानी से दे देगा और आसानी से देने के कारण ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे आसानी से नहीं देगा, सो दिस विल बी लेस रिएक्टिव। तो जैसा कि हमने अभी एक्सेप्शन में एक रूल पढ़ा था कि अगर आपका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन रहा है दैट शुड बी मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव नहीं हो सकता। या आप कह सकते हैं कि टारगेट मॉलिक्यूल आपका मोर रिएक्टिव नहीं हो सकता है।
देयरफॉर ये जो कार्बन नाइट्रोजन का जो हमने डिसोसिएशन किया है ये पॉसिबल नहीं है, तो ये फेवरेबल नहीं है, इसलिए इस तरीके से डिसोसिएशन आप नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास आता है दैट इज FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। तो अब हम दूसरा जो तरीका है, प्रोसीजर है, उसको अप्लाई करेंगे, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। तो हम फिर से इसको लिख रहे हैं RNH R'। अब आपको जैसे कि पता है कि आप ये रेट्रो कर रहे हैं, रेट्रो करने में आप अब इसका क्या करेंगे, आप फंक्शनल को, आपके पास फंक्शनल ग्रुप आपको पता है, अब आप इसका रिडक्शन करेंगे। आप इसका रिडक्शन करेंगे, चूंकि FGI से कर रहे हैं इसलिए आप FGI मेंशन करेंगे और इसको रिड्यूस करके आप कन्वर्ट कर देंगे, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, इंटू NHC+O R'। माने आपने अमाइड में इसका कन्वर्जन कर दिया, अमीन का आपने कन्वर्जन इनटू अमाइड, आपने अमीन को अमाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास ऑप्शन है कि अब आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देखिए डबल लाइन एरो बनाएंगे और आप जो डिस्कनेक्शन करेंगे वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की तरफ से करेंगे। ये वाला जो बॉन्ड है आपका दैट विल डिस्कनेक्ट, और डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको जो मिलेगा NH, तो आपका पास नाइट्रोजन विल कैरी द नेगेटिव चार्ज क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और आपका दूसरा जो बनेगा वो R', यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों जो आपके बन गए दे आर सिंथोन्स, ये आपके बन गए सिंथोन्स। एंड एज यू नो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि सिंथोन से फिर आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने रहते हैं। तो अब आप जब सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका यहाँ पे NH है तो यहाँ पे आपका RNH2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर के जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो यहाँ पे आप क्लोरीन या टोसाइल ग्रुप नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर सिंपल हम OH लगा दें, OH माइनस अगर आएगा इसके पास, ये R' है, O है, यहाँ पे आपका OH हो जाएगा। तो इस तरह से दो आपके जो बन गए, ये क्या बन गए, दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, ये बन गए आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, ये आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बन गए। अब आप देखिए कि ये जो कार्बन है, ये जो आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बने दे आर मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव हैं, ये मोर रिएक्टिव हैं, और देन अमाइड, अमाइड से ये ज्यादा रिएक्टिव हैं, क्योंकि अभी हम इसको कहां से बना रहे हैं, अमाइड से बना रहे हैं, तो अमाइड के कंपैरिजन में ये ज्यादा रिएक्टिव हैं। इसका रीजन है ये आपका प्राइमरी अमीन है। यहाँ पे आप देखिए अमाइड ग्रुप जो आपका है, अगर इसको आप इस तरह से बनाइए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, देन आपका C से लगा है R', O, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, मूव करने के कारण इसके ऊपर आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसी को दे देगा, माने बाहर किसी स्पीशीज के लिए देने के लिए वो अवेलेबल नहीं है, हेंस दिस इज लेस रिएक्टिव, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है आपका अमाइड, आपका अमाइड लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द प्राइमरी अमीन विच इज मोर रिएक्टिव। सो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा, ताकि मैं भी मोटिवेट हूं और मैं आगे और भी अच्छे लेक्चर्स आपको पोस्ट करूं। अब आप देखिए कि इतना कुछ आपने देख लिया कि इसमें आपने CN को लगाते हुए डिस्कनेक्शन, एंड देन फिर आपने FGI को लगाते हुए सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और फिर आपको जैसा कि पता है कि लास्ट स्टेप में आप सिंथेसिस लिखते हैं, सिंथेसिस लिख करके इसको आप कंप्लीट करेंगे। एंड अब हम जिस टॉपिक के बारे में आगे बात करेंगे दैट इज वन ग्रुप CH-CX का डिस्कनेक्शन। सो आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। हमने डिस्कनेक्शन और फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन की गाइडलाइंस को पढ़ लिया है, और अब उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने करे, उसकी गाइडलाइंस की मदद से बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने सॉल्व किए। अब हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। वन ग्रुप का मतलब क्या है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप आपका होगा। वन ग्रुप का मतलब है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। और CX में X आपका क्या है, जैसे कि आप पहले भी जानते हैं X आपका हेटेरो एटम है,
जो कि आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इसको आप पहले भी कर चुके हैं। इससे बनने वाले जो ग्रुप्स हैं वो RC डबल बॉन्ड OX, RX आपका है, फिर आपका ROR ईथर है, आपका थायो ईथर है, ये आपका जो है दैट इज थायोल। थायोल जैसे कि आपका अल्कोहल होता है ROH, तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो सल्फर से रिप्लेस हो गया है, देयरफॉर इट इज नोन एज थायोल। ये आपने इसमें किया है। तो अब आप इसको इस तरह से डिस्कनेक्शन करेंगे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं कि कैसे आप इस डिस्कनेक्शन को करेंगे। एक एग्जाम्पल अब आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें आपके पास PHO इस तरीके से बना हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि आपको फंक्शनल ग्रुप ढूंढना रहता है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। तो अब आप डिस्कनेक्शन इस साइड से भी कर सकते हैं और इस तरफ से भी कर सकते हैं। दैट मीन्स आपके पास दो पाथ है डिस्कनेक्शन करने के लिए, एक B रास्ता है और एक A रास्ता है। तो अगर हम B पाथ से डिस्कनेक्शन करते हैं तो हमें जो सिंथॉन्स मिलेंगे वो ये मिलेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे मिलेगा। ये दोनों जो आपको यहां पे मिल रहे हैं दे आर नोन एज सिंथॉन्स। और सिंथॉन से फर्दर आप बनाते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। तो जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट इससे और इससे आपको जो मिलेगा, ये आपका क्या है, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे आप एलिफेटिक तो आप क्लोरीन लगा सकते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ क्लोरीन लगा दीजिए। यहाँ पे O है तो यहाँ पे H लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको OH मिल जाएगा। और अगर आप B पाथ से, आपने देख लिया B पाथ से कैसे करते हैं, जो डिस्कनेक्शन कर रहे हैं वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का करें, इसलिए CO लिखेंगे इसके ऊपर हम। अब इस तरह से हम दूसरी तरह से अगर डिस्कनेक्शन करते हैं, इफ वी अप्लाई द A पाथ, और A पाथ ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, A पाथ से अगर हम CO डिस्कनेक्शन करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग इज, इसमें भी दो सिंथॉन्स आपको मिलेंगे। एक आपका PH पॉजिटिव चार्ज, एक आपको मिलेगा O विद अ नेगेटिव चार्ज। इन दोनों सिंथॉन्स की हेल्प से ये आपके हो गए सिंथॉन्स, और इन दोनों की हेल्प से आप बना लेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा दोनों के केस में, जैसे कि आप देख रहे हैं PH है और ये वाला जो कार्बन है दैट इज एलिफेटिक, तो डायरेक्ट रिंग से नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा Cl और यहाँ पे HO लगा करके आपका ये बन गया। तो ये भी आपके जो दोनों बन गए सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, ये आपको मिल गए। अब आप देखिए कि आपको यहां पर भी सिंथॉन की हेल्प से सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स मिल रहे थे, इक्विवेलेंट्स, और ये आपने A पाथ से किया है एक को, और एक को आपने B पाथ से किया है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका A पाथ सही है या B पाथ सही है। तो आपने इतने देर से आप लोग सारी रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप कुछ आइडिया लगाइए कि किस बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि A वाला पाथ सही है कि B वाला पाथ सही है। B वाला पाथ सही कि A वाले में आप देखिए, अगर कंपेयर करते इस कार्बोकैटायन और इस कार्बोकैटायन को, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो PH वाला जो कार्बोकैटायन है इसमें आपका एक रिंग लगी हुई है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पे देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज अटैच टू दी एलिफेटिक ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है। सो अब आप देखिए कि इस वाले में जो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है ये आपका यहाँ पे +R इफेक्ट लगेगा और यहाँ पे +I इफेक्ट लगेगा। और जैसा कि आपको पता है कि +R और +I में अगर आप इफेक्ट को देखें तो यू नो कि +R जो है, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो +R जो है दैट इज मोर पावरफुल देन +I। इसलिए ये वाला जो कार्बोकैटायन होगा दैट विल बी मोर स्टेबल, ये भी मोर स्टेबल होगा और ये वाला आपका मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। इसलिए जो B वाला पाथ है दैट इज नॉट प्रिफर्ड, ये हम नहीं करेंगे इस वाले पाथ को, और वी विल गो बाय A पाथ। A पाथ से हम जो डेवलप कर रहे हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, वी विल गो बाय दिस पाथ। तो इस तरीके से हम लोग इस वाले सिंथॉन्स को फाइनल करते हैं। और इस तरह से हम, अभी आपने देखा, इस तरह से आपने जितने पहले भी एग्जांपल्स देखे इसमें वन ग्रुप डिस्कनेक्शन के कई सारे एग्जांपल्स आपने देखे हैं। तो इस तरह से वन ग्रुप डिस्कनेक्शन आप कर सकते हैं।
अभी जो इसमें 2-3 दिन और अभी लेक्चर्स में लगेगा, क्योंकि अभी आपने 1 ग्रुप किया है। अब आपको इसके बाद जो हम नेक्स्ट आगे बताएंगे दैट इज 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। अब आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे और CX, X वहां पे जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर है वैसे ही रहेगा, बट अब आपके पास 2 ग्रुप्स होंगे। इसके अलावा इसमें अभी आपका कीमो सेलेक्टिविटी, अनपॉलिंग रिएजेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट साइक्लाइजेशन, ये भी अभी बचा है। सो वील कंप्लीट दैट इन फ्यू लेक्चर्स विच विल कम। सो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। So watch my next video for the 2 group CX disconnection.